अब ये जो खोजो है, ये जो रथ में चल रहा है, ये क्या कर रहा है? उसे पढ़ रहा है। अब देखो, जो पढ़ता है ना, उसके लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को तक भेज देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर को पता चल गया मेरा बेटा एक खोजो है जो रथ पर जाकर चल रहा है और वो पढ़ रहा है, यशायाह की किताब को पढ़ रहा है, इस डोलती हुई गाड़ी में भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो पढ़ रहा है। परमेश्वर को पता चल गया ये बात, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जा फिलिप्पुस के पास, फिलिप्पुस को बोल उसके पास जा। और अब फिलिप्पुस उसके सामने है। जानते हैं, यहां आप आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको वचन का अध्ययन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ के लिए। चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको सुनना आता है, लेकिन आपको उसे पढ़ना जरूरी है। यदि आप मसीह में हैं तो, यदि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं और आप इस वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप विश्वासी नहीं हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप विश्वासी तब हैं जब आप उसकी, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसकी शिक्षा को पढ़ रहे हैं, उसकी शिक्षा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब आप क्या हैं? क्या हैं? विश्वासी हैं। नहीं तो अपने आप को क्या करना है? धोखा देने के बराबर है। फिर आप कहेंगे मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, अभी तो बाढ़ आई थी और मेरा घर ढह गया। ढहेगा क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया। चट्टान पर तब बनता है जब हम वचन को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो आप अपने अंदर देखिए, यह समय है, क्या आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना घर चट्टान पर बना रहे हैं, वो मजबूत बनेगा। और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि जिस दिन बाढ़ आएगी उस दिन बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज से आपको यह निर्णय लेना है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन रोज मुझे इस वचन को क्या करना है? पढ़ना है। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं या फिर हमारी पढ़ाई है, हम लोग समय नहीं दे पाते हैं इस वचन को पढ़ने का। लेकिन फिर भी उन लोगों को कम से कम थोड़ा सा पढ़ के तो जाना है। आपके पास नाश्ता खाने का समय तो है, आपके पास फोन चलाने का समय भी है, आपके पास दोस्तों के साथ घूमने का समय भी है, लेकिन इसको पढ़ने का समय नहीं है। मैं मानता हूं नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूं बच्चों के पास समय नहीं है, लेकिन 5 मिनट तो हैं भाई। 5 मिनट को हम इनकार नहीं कर सकते, 10 मिनट को हम इनकार नहीं कर सकते। वो बिजी हैं, हम जान रहे हैं इस बात को, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना घर इस चट्टान पर बनाना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में जब तूफान आएगा तो आप ढह जाएंगे, आप बह जाएंगे उसमें। आपको अपने इस जीवन को इस नींव पर बनाना बहुत ही आवश्यक है। जो जवान बच्चे हैं, आप ध्यान से सुने कि आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी क्लास की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देते हैं, आप फर्स्ट आ जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, आप खुशी की बात है। ऐसे ही आपको इस वचन को पढ़ना है, क्योंकि एक दिन आपका भी एग्जाम होगा। यदि आप मसीह में हैं, एग्जाम तो होगा, और उसमें आपको दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, पास होना है। सो ये व्यक्ति कहां पढ़ रहा है? इसके पास टाइम नहीं है। जानते हैं, रानी के साथ में रहता है, उसका खजांची है, उसका लेन देन का हिसाब किताब रखता है। इसके पास समय नहीं है कि ये बैठे और 10 घंटे बाइबल पढ़े। नहीं है इसके पास समय, तब तक तो राजा इसे मार देगा। समय नहीं है।
इसलिए ये समय का सदुपयोग कर रहा है कि अभी रानी मेरे साथ में नहीं है, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो सोने से अच्छा है कि मैं कुछ तो शब्द देख लूं। 2 शब्द तो पढ़े जाएंगे मुझसे, कुछ तो होगा। फिर मैं जैसे महल में पहुंचूंगा, रानी मुझे काम दे देगी, मेरे पास फिर रात तक कोई समय नहीं होगा वचन को पढ़ने का। तो जब समय है तब उसने क्या किया, खोला और उसे पढ़ने लगा। और प्रभु इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम थी। आगे पढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ता हुआ लौट आ जा रहा था। हाँ, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा। आत्मा ने अब फिलिपुस से कहा, क्योंकि फिलिपुस उसे देख रहा है। क्या कहा? निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हाँ, अब आत्मा फिलिपुस से कह रही कि तो उस रथ के निकट जा। और फिलिपुस तो पवित्र आत्मा की बातों को मानने वाला व्यक्ति है। वो तुरंत गया और तेजी से दौड़ा और रथ के साथ में चलने लगा। आगे फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा। हाँ, और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। अब फिलिपुस रथ के बिल्कुल साथ में हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि खोजो जो रथ पर चल रहा है वो वचन को क्या कर रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, सुनो। सुनाई दे रहा है? दे रहा होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं। सुनाई दे रहा? तो क्या वो ऐसे पढ़ रहा था? वो कैसे पढ़ रहा था? धनीश भाई एक बार फिर से पढ़ो। भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। पढ़ते हुए सुना। किसने? फिलिपुस ने। अब फिलिपुस रथ में नहीं है, रथ में बैठा नहीं है। फिलिपुस रथ से दूर है। अब ये खोजो इतनी जोर से पढ़ रहा है कि फिलिपुस को सुनाई पड़ रहा है। और फिलिपुस ने इतना पहचान लिया कि ये यशाया की किताब को पढ़ रहा है। हालेलुया। आप और मैं पढ़ते हैं दिमाग से, लेकिन ये जब पढ़ रहा है तो ये प्रॉपर तरीके से, जैसे हम धनीश भाई पढ़ रहे हैं ऐसे ही वो पढ़ रहा है। और फिलिपुस जब दौड़ रहा है बगल से, तो फिलिपुस ने सुन लिया और पहचान भी लिया कि कौन सी किताब पढ़ रहा है। अब क्या हुआ भाई? और पूछा, तू जो पढ़ रहा है। अब देखिए पवित्र आत्मा का काम। किसके लिए पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को फिलिपुस के पास भेजा, और फिलिपुस यहां पहुंचा और यहां पवित्र आत्मा ने उससे कहा। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम कहा। देखिए पढ़िए। क्या उसे समझता भी है? अरे भाई, जो रथ में बैठे हैं सरदार जी होंगे या फिर कोई अधिकारी, मंत्री जी। फिलिपुस कह रहा है, मंत्री जी आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझ भी रहे हैं? मंत्री जी जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसे समझ रहे हैं? इस सवाल को पूछने के लिए पवित्र आत्मा ने उसे वहां भेजा। अब खोजो क्या कहता है, पढ़िए। उसने कहा, हाँ, जब तो कोई मुझे ना समझाए, हाँ, तो मैं कैसे समझूं? जी, पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि फिलिपुस उससे पूछता है, मंत्री जी जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं? कल हम दिल्ली से आ रहे थे और कार में हम सब लोग बैठे हुए थे, तो हमारे एक भाई ने एक भजन लगाया। क्या था? है जावेदा यीशु मसीहा। सुना है आप लोगों ने? किसने सुना है? जी, है जावेदा यीशु मसीहा। मैंने सुना, उसके बाद मेरे मन में आया, मैंने इनसे पूछा एक बार रोको जरा, ये बताओ ये जावेदा का क्या मतलब है? तो हम सुन तो रहे थे लेकिन हमें उसका अर्थ पता नहीं था। और फिर एक दूसरे की तरफ हम सब देखने लगे, किसी को तो पता होगा। न पास्टर जी को पता, न मैडम को पता, न विकास भाई को पता, न जो हमारे साथ में बैठे थे किसी को भी नहीं पता। और वहां प्रभु ने यह वचन मुझे दिया, जो तू सुन रहा है, जो तू पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझ रहा है?
या फिर ऐसे ही चल रहा है हवा में, केवल सुन रहा है, संगीत का मजा ले रहा है बस? क्या तो उसे समझ भी रहा है? तो हम तो नहीं समझ पाए। तब हमारे साथ में एक गूगल बाबा थे, गूगल बाबा, उन्होंने तुरंत से गूगल किया, इंटरनेट में सर्च किया और तब आया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादिकाल का परमेश्वर, हमेशा रहने वाला परमेश्वर, ऐसा उसका अर्थ है। तब हम समझे, अच्छा इसका मतलब ये है। तब फिर उसे सुनने में अलग मजा आया, क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर गए इसका क्या मतलब था। ऐसे ही हम लोग वचन कई बार पढ़ते तो हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। और इस खोजों के साथ में यही प्रॉब्लम थी। ये परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, इसीलिए ये आराधनालय में गया है, आराधना करने को गया है और वहां से वापस आ रहा है, और वापस आते समय भी ये वचन को पढ़ रहा है, लेकिन ये उसे समझ नहीं पा रहा है। और जब ये उसे समझ नहीं पा रहा, ये प्रभु को पता चल गया, ये जानता है, ये जानना चाहता है, ये गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है, लेकिन ये अपनी बुद्धि से समझ नहीं पा रहा। इसलिए प्रभु ने फिलिप्पुस को भेजा कि जा फिलिप्पुस, तो उसे समझा। हालेलुया। क्या कर? वहां जा और उसे समझा। जो वचन वो पढ़ रहा है उसका गूढ़ भेद उसे समझा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो तू पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझ रहा है? और यदि ना, तो फिर बात गंभीर है, और यदि हां, तो आप सही लाइन पे चल रहे हैं। अब देखो, वो मंत्री है, क्या है? और ये फिलिप्पुस एक साधारण व्यक्ति है, साधारण जवान है, जवान लड़का, हमारी तरह जवान लड़का, मेरे से भी छोटा होगा, शायद धनीश भाई की उम्र करा हो। और ये क्या कर रहा है? इसने उस मंत्री से, जो बुजुर्ग है, बड़ा है, धनवान है, रथ चल रहे हैं उसके साथ में, घोड़े चल रहे हैं उसके, सैनिक चल रहे हैं उसके साथ में, जब उससे पूछा, हे मंत्री जी, आप जो पढ़ रहे हैं, क्या आप उसे समझ रहे हैं? तो मंत्री जी ने घमंड में नहीं बोला, तू क्या जानता है इस बारे में, है? उसने कहा नहीं। उसने साधारण से, इतनी दीनता नम्रता से जवाब दिया। उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं, मैं कैसे समझूंगा? हालेलुया। जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं, मैं कैसे समझूंगा? उसके बाद फिलिप्पुस अब रथ में चढ़ गया। आपको समझ आया एक बात? जो तू पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझ रहा है? और प्रभु यीशु मसीह ने भी इन बातों को बहुत बार कोट किया अपने वचन में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सुनते तो हैं, हाँ ये सुनते तो हैं, पर समझते नहीं। इसलिए कहा, जिसके कान हो वो। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार कहा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, नहमीया की किताब, उसका 1 अध्याय 8 पद, बस खत्म कर रहे हैं। यहां पर नहमीया कह रहा है कि उस वचन की सुधि ले। मीन्स वो वचन को बहुत अच्छे से क्या करता था? समझता था। केवल उसने पढ़ा और सुना नहीं, उसने समझा उस वचन को। तो आपको और मुझे क्या करना है? इसीलिए मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाता हूं, क्योंकि मकसद पवित्र आत्मा का, प्रभु का यह है कि वचन समझे ये व्यक्ति। वचन को समझाने के लिए उसने फिलिप्पुस को कई किलोमीटर दूर भेजा, ताकि वो उस व्यक्ति को, जो रथ में बैठकर जा रहा है, उसे वचन को समझा सके, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा कि फिलिप्पुस जा, उसे वचन को समझा। मीन्स वचन समझना आपके और मेरे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है वचन को समझना, न केवल पढ़ना। जो तू पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझ रहा है? उसने कहा, प्रभु जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं, मैं कैसे समझूंगा? घमंड की बातें नहीं की उसने। तो आपको और मुझे इस वचन को न केवल पढ़ना है, बल्कि इस वचन को क्या करना है? हाँ, पढ़ना डेली है और उसे समझना है। आपने देखा, गाय घास खाती है, और जब वो घास खाती है तो स्टोर करती है, उसके बाद दिन भर चबाती रहती है ना?
उसने खा लिया। एक टाइम पे जब खा रही है तो वो चबाएगी नहीं उसको, उसने खा लिया, बस वो खा रही है, जंगल में जाके वो घास खा रही है। अभी आपको कुछ देर बाद गाय लेटी हुई दिखेगी और वो लगी हुई है चबाने पे, वो लगी हुई है चबाने, दिन भर चबाती रहेगी, रात भर जब तक नींद में भी वो चबाती ही रहती है। क्या कर रही है वो? इसे बाइबल की भाषा में मनन करना कहते हैं। हाँ, मनन करना। एक बार पढ़ लिया आपने, अब आप मनन कर रहे हैं, दिन भर आप उसी में हैं। क्या है इसका मतलब? इसमें क्यों ऐसा लिखा है? क्या है? समझता है आदमी, समझने की कोशिश करता है अपने दिमाग में उस बात को, और जो पढ़ता है पवित्र आत्मा उसे समझाता भी है। हालेलुया। जो पढ़ता है पवित्र आत्मा उसे समझाता भी है, और जब आप समझेंगे तो आप उस मोती को पालेंगे जो समुद्र की गहराई में छिपा हुआ है। उस मोती को आप पालेंगे, क्योंकि आप गहराई में क्या करेंगे? उतरेंगे, ऊपर ही ऊपर नहीं, गहराई में। यदि उस मोती को आप पाना चाहते हैं तो आपको समुद्र के तल तक क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, और उसके लिए तब आपको वो मोती मिलेगा। ये वचन आपको चंगा करता है, बीमारियों से ठीक करता है, ये वचन आपको छुटकारा देता है, ये वचन ही सब कुछ ये करता है, कोई मनुष्य नहीं, ये काम करता है। यही वचन आपको शिरोमणि ठहराएगा, ऊपर उठाएगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या कहा? कि दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान करना, दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान करना, और तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे काम सब सफल होंगे। जब तू इस पर क्या करेगा? हाँ, ध्यान करेगा, मीन्स पढ़ेगा और समझेगा, पढ़ेगा और उसे समझेगा, तब तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा, तू प्रतिष्ठित होगा, तू एक ऊंचे पदों पर नियुक्त होगा। पर कब? जब तू इसे पढ़ेगा और इसे समझेगा। आसान है, बहुत आसान बोलना कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन यीशु ने कहा विश्वासी वो है जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। बस यीशु की दृष्टि में वो विश्वासी है, बाकी नहीं। बाकी हम कह रहे मैं विश्वासी हूं, लेकिन उसकी दृष्टि में आप तब विश्वासी हैं जब आप उसकी आज्ञा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। जय मसीह आप सबको। मेरा नाम ममता है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरे जीवन में ढेर सारी गवाहियाँ हैं। पहली गवाही है कि मेरे मम्मी पापा भैया भाभी में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और बहुत टेंशन हो गया था, मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने फ़ोन किया, पीके भैया के मिनिस्ट्री में एक सिस्टर ने फ़ोन उठाई और बहुत समझाई और कहीं परमेश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया, प्रेम है, शांति है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है कि मेरे माँ के नाक का कील खो गया था, वो रो रही थी। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मिल जाएगा। उन्होंने फिर फ़ोन करके हमसे कहा, हम प्रार्थना किए और सुबह मिल गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरी गवाही है कि हमारे ससुर जी का बहुत तबीयत खराब था, वो दिमाग से एकदम अनाप शनाप बक रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर हमने परमेश्वर के दास से फ़ोन करके प्रेयर करवाई और वो ठीक हैं, भले चंगे हैं। हम आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पीके भैया और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करते हैं। जय मसीह, आमीन।